इसी बीच में एक न्यूज चलना शुरू होती है ईरान के स्टेट मीडिया की तरफ से कि ईरान के पार्लियामेंट ने अप्रूव किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया जाए। ऐसा न्यूज चलना शुरू हुआ। नीचे यहां देखना जरूरी है उनके लोकल न्यूज चैनल्स के थ्रू। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बोले तो ये, इस पर भी हमने ऑलरेडी 3 दिन पहले सेशन कर दिया था कि यदि हमले हुए तो ईरान की जो मंशा होगी वो इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की होगी। आज पार्लियामेंट में इसे पास कर दिया गया। ये न्यूज आने लगी कि अब पार्लियामेंट के बाद में इनकी एक सुप्रीम कमेटी होती है, उसके पास ये फैसला जाएगा। अगर वो भी कह देती है तो इसको बंद कर दिया जाएगा। बंद करने का मतलब क्या है? दुनिया में अगर मान लीजिए 100 लीटर तेल यूज होता है तो 20 लीटर तेल इसी पर्शियन गल्फ से निकलकर इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आकर जाता है। इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत को भी तेल मिलता है, यानी कि जो क्रूड ऑयल है वो मिलता है, चाइना को, साउथ कोरिया को, ये बड़े कंज्यूमर्स हैं, ये जापान, ये बड़े कंज्यूमर्स हैं जो यहां से जाने वाला तेल यूज करते हैं। ऐसे में अगर ये बंद होता है तो दुनिया की 20% सप्लाई बाधित हो जाएगी। इसकी बाधित होते ही दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ने लगेंगी, क्रूड की कीमतें बढ़ने लगेंगी। स्पेक्युलेशंस हैं कि बाजार जो ब्रेंट का भी $70 प्रति बैरल चल रहा है, ये 100 सवा 100 भी क्रॉस कर सकता है। ऐसी मार्केट के अंदर चर्चाएं हैं। अब लेकिन इसका दूसरा सवाल भी है कि अगर 20% ही यहां से रुकता है तो दुनिया में 80% तेल कहीं और से आ रहा है, यानी वाया रूस आ रहा होगा, क्योंकि हमने तो बहुत सारा तेल रूस से परचेज करते हैं। दूसरा हो सकता है वेनेजुएला से आ रहा हो, अमेरिका से आ रहा हो। तो भारत इस रास्ते के रुकने से इतना चिंतित नहीं है। 20% तेल हम यूज करते हैं जो इस रास्ते से आता है, सॉरी वर्ल्ड यूज करता है। हम 85% तेल इंपोर्ट ही करते हैं, लेकिन हम अमेरिका से भी इंपोर्ट करते हैं, हम रशिया से भी इंपोर्ट करते हैं। दुनिया के जो भी देश, अफ्रीका की कुछ कंट्रीज हैं, हम उनसे तेल इंपोर्ट, हमने अपने तेल को कई जगह से कलेक्ट करना शुरू किया हुआ है ताकि किसी एक जगह पर डिपेंडेंसी ना रहे। मैंने मॉर्निंग के सेशन में भी आपसे यह जिक्र करते हुए कहा था कि हम 1980 से 88 के बीच में इराक ईरान युद्ध से यह सीख ले चुके थे कि इस रास्ते को अगर बाधित कर दिया गया तो अगली बार मंदी के दौर में नहीं जाना है। इसीलिए हमें फिलहाल चिंता नहीं सता रही है। ठीक है, ईरान भले ही चर्चा कर रहा हो, लेकिन इस ईरान की चर्चा पर भारत के जो पेट्रोलियम मंत्री हैं उनका बयान आ गया शाम होते होते कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव रास्ते उपलब्ध हैं, हमारे पास प्रॉपर सप्लाई है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक फार साइटेडनेस है, ये दूरदृष्टिता है। निश्चित ही हालांकि बाजार के भाव प्रभावित होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि $100 प्रति बैरल का मामला इधर से था, हम दूसरी तरफ से तेल खरीद रहे थे, वो बाधित हो गया। ठीक है, फिलहाल के लिए अमेरिका क्या करेगा ये तो खैर अमेरिका जानता है, लेकिन इन दोनों के बीच में गोलाबारी अभी भी जारी है। फिलहाल ईरान रशिया ने अपनी तरफ से तेहरान के अंदर जो हुआ घटनाक्रम है इसके ऊपर जिक्र करने का निर्णय लिया है। जैसे भी बाकी अपडेट आएंगे मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा।